राधे राधे सभी को। जय श्री वृंदावन धाम, जय परिक्रमा मार्ग। वृंदावन की प्यारी प्यारी सुबह, जिसमें सिर्फ एक ऊंट गाड़ी ही हमें दिख रही है, बाकी पूरा परिक्रमा मार्ग है खाली। आज हम वृंदावन की परिक्रमा नहीं करेंगे, आज हम जाएंगे वृंदावन से बाहर, जमुना पार। पहली बार जब भी यमुना के पार देखते थे तो सोचते थे कि उस और क्या होगा, तो आज मौका मिल ही गया जमुना पार आने का। व्रत 84 में प्रभु ने कई लीलाएं की, जिनमें से जमुना पार स्थित कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें प्रभु की मुख्य लीलाएं की गई, तो उनके आज हम करेंगे दर्शन। देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं आगे। इतने समय बाद ऊंट गाड़ी और ये बैलगाड़ी देखने को मिल रही है। इतनी सुंदर लग रही है, पतली सी पगडंडी और उस पर लाइन से चल रही हैं इतनी सारी गाड़ियाँ। वृंदावन के इस क्षेत्र की ओर हम शायद पहली बार ही आए हैं, क्योंकि इधर कभी आना नहीं होता। सीधे परिक्रमा मार्ग से ही सभी दर्शन करते हुए आगे निकल जाते हैं। सुबह सुबह ये प्यारा सा कोहरे का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सुकून भरा ये दृश्य है। कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है सभी ओर, दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बैलगाड़ियों का काफिला काफ़ी लंबा है, परंतु इनके निकलने के बाद ही हम निकलेंगे। इनको ऐसे लाइन से जाते हुए देखना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं पुल के पास। काफिला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। देखिए, बिल्कुल अब हम काफिले के नज़दीक आ चुके हैं। इतनी पास से बैलगाड़ी हमें दिख रही है। ये आखिरी गाड़ी है और अब हम चलेंगे पुल पे। सूर्य भी निकल चुका है और चमचमाती धूप भी खिल उठी है। हमने किया है शेयरिंग ई रिक्शा, और इस रास्ते पे जो कि बहुत आवाज़ कर रहा है। पूरी तरह से कच्चा पुल है, इस पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। दर्शन कीजिए यमुना रस रानी के, जय जय यमुना रस रानी। यहाँ पे देखिए यमुना जी की हालत, कितना कम पानी है। पुल देखिए, यूपी में जैसे पुराने ज़माने के रहते हैं, नीचे लोहे के काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पाइप हैं और ऊपर ये लकड़ी का पटिया बिछा हुआ है, जिस पे बहुत ही दचड़ दचड़ करके ऑटो चल पा रहा है। यहाँ से यमुना जी बहुत अच्छी लग रही हैं। पुल पर चलते हैं हम और दोनों तरफ बहती यमुना जी। इतनी खामोशी के साथ बह रही हैं यमुना जी, एकदम शांत। बहुत खुशी हो रही है, पहली बार जमुना पार से हम वृंदावन को देखेंगे। इस पुल पे चलना भी बहुत अच्छा लग रहा है, पैदल चलते तो और आनंद आता। देखिए, इतनी दूर से भी मदन मोहन जी का मंदिर साफ नज़र आता है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ब्रजरज को देख के। वाह, हैंडपम्प भी है, वाह, बहुत आनंद आ रहा है इस रास्ते पर। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यमुना पार आके। आज हम व्रत 84 के एक नए क्षेत्र के दर्शन करेंगे। अब हमें आगे का कुछ भी नहीं पता है। पहले से कुछ स्थलियों के नाम हमने उन्हें बताए हैं और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे दर्शन करा देंगे। तो बस कहाँ है, कितना दूर है, कुछ भी नहीं पता है। बस अब ऑटो वाला जैसे जैसे ले जाके दर्शन कराएगा वैसे वैसे दर्शन कर लेंगे। वैसे यहाँ पे रोड नहीं है, रज पे ही ऑटो चल रहा है। ये नया रास्ता है तो हर एक चीज़ यहाँ की और खूबसूरत लग रही है। वैसे ही व्रत 84 बहुत खूबसूरत है। किसी भी नई जगह को देखने का जो एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या आएगा और क्या देखने को मिलेगा, तो हर एक नई चीज़ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र समझ में आ रहा है। अंदर ही अंदर गलियां गई हुई हैं। ऑटो वाले भैया एक अत्यंत प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान को दर्शन कराने ले जा रहे हैं। जय गौ माता, जय गोविंद। वाह, हम पहुँचे हैं बेलवन। जय हो बेलवन। भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय इस वन में बेल के पेड़ों की प्रचुरता के कारण इसे बेलवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब अपनी सर्व प्रमुख लीला महारास लीला की गई, उस समय श्री लक्ष्मी जी के हृदय में महारास प्रवेश की प्रबल उत्कंठा हुई। अनन्य प्रेम की स्वरूप भूता विशुद्ध प्रेम वाली गोपिकाओं के अतिरिक्त और किसी का भी रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यह प्रवेश केवल महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा जी एवं उनकी स्वरूप भूता गोपियों को ही
कृपा से सुलभ है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी ने कठोर तपस्या की, फिर भी महाराज में प्रवेश संभव नहीं हो सका और आज भी वे रास में प्रवेश के लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार। जय हो बेलवन। कितनी शांति और सुकून है यहाँ पे। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति। यह क्षेत्र माठ ग्राम में स्थित है। पूरा गांव लगभग क्रॉस करके गलियों से गुजरते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी समय लगा आने में। सभी चीज़ों की अलग अलग व्यवस्थाएं, बड़ा सा बरामदा, अंदर भी बड़ा सा ग्राउंड, बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन किया हुआ है। गर्भगृह में मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी सभी जगह ले जा सकते हैं। तो आसपास के देखिए, आप दर्शन कीजिए, कितना सुंदर है। बहुत अच्छा क्षेत्र है। पूरे दिन का समय निकाल के यहाँ पे आना चाहिए। बहुत प्यारा बना हुआ है मंदिर, कितनी प्यारी डिज़ाइन है। यहाँ चित्रण किया गया है ब्रह्मा जी द्वारा राधा कृष्ण जी के विवाह का। यह विवाह भांडेर वन में संपन्न हुआ था और वही है हमारा अगला दर्शन। बेलवन से आगे अब बढ़ते हैं भांडेर वन की ओर। जय श्री राधे। इतना अच्छा ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत आनंद आ रहा है। असली ब्रज दर्शन। बस ऑटो में दचके बहुत ज़्यादा हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ हो रहा है उपलों पर डिस्कशन। हर जगह ये देखो, ये दीवार जगह जगह उपले बने हुए रखे हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। अब आ गई है बढ़िया सी रोड। रात के ना रोटी बहुत आग जलती है ना, ये रोटी एक डिजाइन वाला रोटी बनाते हैं, बहुत फायदेमंद होती है। इसका आग के ऊपर सेक के बनाओ, सब्जी बनाओ, साग बनाओ, सरसों का। फाइनली रास्ते का आनंद लेते लेते हम पहुंच चुके हैं भांडेर वन। भांडेर वन विवाह मंदिर का इतिहास। भांडेर वन मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसका वर्णन हजारों वर्ष पूर्व ब्रज यात्रा पर आए महापुरुषों के लेख से प्राप्त होता है। इस मंदिर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के लेखों में मिलता है। वल्लभाचार्य जी अपने धर्म ग्रंथ सिद्धांत दृष्टि में इस मंदिर के बारे में लिखते हैं। भांडेर वन में दिव्य विग्रह विराजमान है, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, जो कि विवाह का दर्शन है। और इसी मंदिर में मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से राधा कृष्ण के विवाह के दर्शन प्राप्त किए। अतः वह लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर को सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जैसे क्रूर शासक ने तोड़वा दिया था। बाद में लगभग 1800 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सेठ कूड़ेराम ने करवाया था। अनिश्चित काल से ही इसे ब्रज की प्राचीनतम विग्रह, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, विराजमान है। जय हो भांडेर वन। पास ही स्थित है एक कुआं, जिसे कहते हैं वेणुकूप, त्रिवेणी कूप, जिसका बहुत महात्म्य है। महात्म्य को संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है, सोमती अमावस पर यहाँ सभी तीर्थों का आगमन होता है। देखिए दीवार पे हर तरफ गोबर के साथिये बनाकर लगाए हुए हैं। ठीक सामने यहाँ पास ही स्थित है दाऊ जी का मंदिर। बहुत ही अच्छा स्थान है। बहुत सी छोटी छोटी सामग्रियाँ यहाँ पे बिक रही हैं, खेल खिलौने, खाने की सामग्री। बहुत ही खास दिन आज रहा, इतने अच्छे दर्शन हमें हो रहे हैं। यहाँ आने जाने के लिए ऑटो या टैक्सी बुक करके ही आना होता है। अब हम चल दिए हैं अपनी आखिरी मंजिल पर। बहुत ही अच्छे दर्शन एक दिन में हो गए। बेलवन, भांडेर वन और अब अंतिम मंजिल है वंशीवट। ब्रजरज का असली आनंद है इधर। जय श्री वंशीवट। श्री सिद्धपीठ वंशीवट महाराज स्थल। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री देवकी नंदन योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रमुख लीला स्थल वंशीवट में आपका स्वागत है। यह वही वंशीवट नामक अति प्राचीन वंशीवट वृक्ष है, जिसकी छाँव में श्री यशोदा नंदन के बाल्यकाल का सर्वाधिक समय व्यतीत हुआ। श्री कृष्ण अपने मुख से स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 4 पहर वंशीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। इस वंशीवट की महत्ता का उल्लेख श्री गोपाल सहस्त्रनाम में भी मिलता है। वंशीवट के नीचे बैठकर श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए।
वैष्णव जन नित्य ही प्रार्थना में गायन करते हैं कि वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। इसी वंशी वट वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण वंशी बजाकर गोपियों को रिझाया, गायों को बुलाया करते थे। महाराज भी यही संपन्न हुआ। यही गौचारण लीला काल में ही प्रलंबासुर का वध आदि असंख्य लीलाएं संपन्न हुई। यह वंशीवट वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का सखा एवं कल्प वृक्ष से भी अत्यंत पवित्र है, अतः इसकी पवित्रता बनाए रखें। आज भी लाखों भावुक श्रद्धालुगण इसमें कान लगाकर मृदंग आदि महाराज की ध्वनि सुनते हुए देखे जाते हैं। इसके नीचे बैठकर एक माला जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जय श्री वंशीवट। आज का दिन रहा बहुत खास। जमुना पार हमने किए बेलवन, भांडेरवन और वंशीवट के दर्शन, और इतना प्यारा सूर्य अस्त हम पुनः देख रहे हैं वृंदावन।